महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कल दिल्ली में चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए में कांटे का मुकाबला हुआ था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर होनी तय है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। कल दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एक्शन प्लान तैयार होगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोराट और विजय वडेट्टीवार भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 कांग्रेस विधायकों पर भी फैसला होगा। इन विधायकों पर कांग्रेस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का रोड मैप भी इस मीटिंग में तय होगा। इससे पहले महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग पर हुई बैठक में बागी विधायकों पर एक्शन की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि पार्टी में अनुशासन प्राथमिकता है। ऐसे में महाराष्ट्र में हुई बैठकों के बाद दिल्ली में कल होने वाली मीटिंग खास अहमियत रखती है। और अहम खबर, मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार। मराठा आरक्षण, चीनी मिल समेत कई मुद्दों पर शरद पवार की एकनाथ शिंदे से बात हुई है। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। और महाराष्ट्र में आरक्षण पर हंगामा हो रहा है तो बिहार में नेम प्लेट पर हंगामा जारी है। कांग्रेस के विधायकों ने आज विधानसभा में प्रदर्शन किया। कांवड़िया पथ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का असर बिहार विधानसभा में भी दिख रहा है। बिहार विधानसभा में अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो सीएलपी हैं, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता जो हैं, वो पहुंचे हैं सब्जियों को लेकर के। अलग अलग रंग की सब्जियां और फल हैं और क्या लिखा हुआ है कि रंग के आधार पर क्या साग सब्जी तरकारी को बांट पाओगे। यानी कि जो नाम लिखने को लेकर के जो विवाद हुआ है उसी में अब सब्जियों को लेकर के, और सवाल ये कि क्या रंग के आधार पर इनसे भी भेद होगा। यही तो हम भी सवाल कर रहे हैं कि रंग के आधार पर सब्जी, तरकारी, कपड़ा, और सबसे बड़ा सवाल है कि देश के हजारों लाखों लोग बर्फानी बाबा के पास जाते हैं। हम सब लोग जाते हैं, हर्ष उल्लास से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। वहाँ खच्चर पर बिठा करके, कंधे पर बिठा कर जाने वाली जातियाँ कौन सी हैं? धर्म के आधार पर खिदमत को रोक पाओगे? क्या यह संविधान सम्मत है? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने की बात कही थी। बीजेपी ने इसे चुनौती माना। बांग्लादेश आरक्षण की हिंसा में जल रहा है। इधर देश में इस हिंसा पर सियासत गर्म हो गई है। मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी की शहीद रैली में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक अगर बांग्लादेश में कोई भी परिवार मुसीबत में है तो हम अपने दरवाजे खुले रखेंगे। हमें किसी भी जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम वहाँ के छात्रों के बारे में चिंतित हैं। इस बयान के बाद बीजेपी ने ममता पर भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर हावी है। भारत के राष्ट्रवाद की बात करता है। आज बंगाल में उन सबों के लिए खतरा हो रहा है और उस पर से ये वक्तव्य ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और जो संविधान को हाथ में लेकर संविधान के द्वारा देश चलाने की बात करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या इस वक्तव्य का वो समर्थन करते हैं?